अगर हम एक संपादकीय पर विचार करें तो उसमें पाठ्य पुस्तकों में गुम असली नायक के शीर्षक से संपादकीय लेख है और यह लिखा गया है प्रणव कुमार जी के द्वारा, और इनके मत से मैं सहमत भी हूं, इसीलिए इसकी चर्चा आज मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। अभी भारत में विवाद चल रहा है, देख रहे होंगे, राणा सांगा पर विवाद चल रहा है। समाजवादी पार्टी के एक सांसद, नाम लेना उचित नहीं है, उन्होंने राणा सांगा पर एक विकृत टिप्पणी की है जिससे भारतीय जनमानस आहत हुआ, और भारत के जो नायक हैं उनके छवि को धूमिल करने की जो एक व्यवस्था, एक संगठित व्यवस्था देश में कायम की गई, उसी को आगे बढ़ाने के पहल के रूप में इसे देखा जा रहा है। जबकि उन नायकों के जो सही चरित्र हैं, सही तौर पे जो उनके किए गए कार्य हैं, इतिहास में जो उनके योगदान हैं, उनकी लड़ाइयाँ हैं, उनकी वीरता, उनके शौर्य हैं, उनके पराक्रम है, उसकी कहीं भी जो है न तो उसका कहीं बहुत ज़्यादा उल्लेख है, न उन्हें इतिहास के पन्नों में बहुत जगह दिया गया। यह मामला तब और प्रासंगिक हो जाता है जब औरंगजेब जैसे क्रूर शासक का महिमा मंडल किया जाता है और जो देश के नायक हैं, मराठा हो गए, जो राजपूत नायक हो गए राजस्थान के, उनको कहीं जगह दी ही नहीं गई है। अगर जगह दी भी गई है तो 2-4 पन्नों में उन्हें समेट दिया गया, जबकि विदेशी आक्रांताओं के इतिहास को इस तरह सजा करके लिखा गया और इस तरह विद्यालय पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया कि उनकी पीढ़ियों, उनके वंशावलियों को रटते रटते बच्चे जो है आज ही जा चुके होते हैं, और जब वे वंशावली रट लेते हैं तो फिर उसी को आदर्श मानने के लिए विवश हो जाते हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ पढ़ करके उन्हें ही अपना आदर्श मानने लगते हैं। ऐसी व्यवस्था उनके सामने आ जाती है। औरंगजेब का जो महिमा मंडल है, महिमा मंडन फिल्म छावा की सफलता के बाद शुरू हुआ था। छावा में जो संभाजी की वीरता है, शौर्य है और भारत को एकीकृत करने के जो सपने के तहत उनके प्रयास हैं, उस दौरान उन्हें कितनी क्रूरता यातना झेलनी पड़ती है, इसका प्रदर्शन है, और वह यातना जो है औरंगजेब के द्वारा दी जाती है। औरंगजेब की क्रूरता और मजहबी कट्टरता के कारनामों को छावा में दिखाया गया है और लोग इसे देखकर स्तब्ध हैं, चकित हैं, अचंभित हैं। इस फिल्म में स्वराज और स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगाने वाले छत्रपति संभाजी और उन्हें अमानुषिक यातनाएं देने वाले औरंगजेब का चित्रण किया गया। संभाजी जैसे नायक की वीरता और निस्वार्थता की कहानी देखकर स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि आखिर किन कारणों से हमारी पाठ्य पुस्तकों में आतताई शासकों और विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन किया गया। यह सवाल लाजमी भी है कि हमें जिनका महिमा मंडल किया करना चाहिए था, जिन्होंने अपने देश को एकीकृत करने के लिए, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी भारतीयता को बचाने के लिए संघर्ष किया, जानों की बाजी लगाई, कुर्बानियां दी, उन्हें इतिहास के पन्नों में जगह न दे करके, खास करके मध्यकाल के इतिहास में उन विदेशी आक्रांताओं को जगह दी गई है जो न तो भारतीय मूल्यों को समाहित करने वाले थे, न भारतीय मूल्यों में उनका विश्वास था, बल्कि वे क्रूर थे, अत्याचारी थे, और आज के शब्दों में कहे तो वे आतंकी थे। तो वैसी स्थिति में यह सवाल लाजमी है कि आखिर जो भारत के नायक हैं, जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए, विदेशी आक्रांताओं से देश को बचाने के लिए जिन्होंने प्रयास किए, तमाम लड़ाइयाँ लड़ी, क्या उनको इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दिया जाना चाहिए था? छत्रपति संभाजी, पेशवा बाजीराव, लचित बारफुकन, लालित्य मुक्तापिंड, बप्पा रावल, राणा सांगा, महाकुंभा, सरदार हरि सिंह नालवा जैसे राष्ट्र नायकों की वीरता और सिख गुरुओं और उनकी संतानों की बलिदानी परंपरा की तुलना में तुर्कों, अफगानों, मुगलों और अंग्रेज के लॉर्डों को अतिरंजित या शोगान
भारत के इतिहास में किया गया है, यह भला कैसे पचाया जा सकता है। इतिहास की हमारी पाठ्य पुस्तकों में, खास करके मध्यकाल के इतिहास में, जो विदेशी आक्रांताएं हैं उनके वंशावलियों को रटा दिया जाता है। बच्चे रट रट करके परेशान रहते हैं। और पूरी यह कोशिश की गई है भारतीय इतिहासकारों के द्वारा कि उनकी छवि के निर्माण के लिए तरह तरह के जो है मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई है, और उन्हें यह न्यायप्रिय, सहिष्णु, लोकप्रिय रूप में स्थापित करने के लिए, और भारतीय पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, उनके जेहन में, उनके मन में जो मनगढ़ंत छवि है बैठाने का प्रयास किया गया। मिथ्या कहानियों के मार्फत से ऐसा किया गया। लेकिन जो हमारे नायक हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, कृष्णदेव राय, राजा राजचोल जैसे अनेक वास्तविक महानायक हैं। कई ऐसे महानायक हैं जिनका नाम लेना भी संभव नहीं है और कुछ समय में से लिया भी नहीं जा सकता। एक लंबी फेहरिस्त है, एक लंबी सूची है भारतीय नायकों की। तो उनका नाम न लिया जाना, उनके बारे में इतिहास के पन्नों में कुछ भी दर्ज न किया जाना, और विदेशी आक्रांताओं के बारे में चढ़ बढ़कर बताना, और उसे जो है भारतीय युवाओं को पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ाना, किसी भी सूरत में बहुत जायज स्थिति नहीं रहती। भारत ने अपनी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा के लिए जितना कुछ भी भोगा, यह हमें विस्तार से बताना चाहिए। जो अपने विरासत को, अपनी परंपरा को, अपनी भारतीयता को, अपने भारतीय मूल्यों को बचाने के लिए भारत और भारत के नायकों ने जो कुछ झेला, उसे भी युवा पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को बताना चाहिए। पर हुआ इसके ठीक विपरीत। हमारे आहत स्वाभिमान और अतीत के जख्म पर मरहम लगाने के बजाय स्वतंत्र भारत की अधिकांश सरकारों द्वारा उस पर नमक छिड़कने का कार्य किया गया। हद तो यह है कि आतताई आक्रांताओं के नाम पर देश के जो सड़क हैं, शहर हैं, चौराहे हैं, सार्वजनिक भवन हैं, उनका भी नामकरण किया गया। स्वतंत्रता के बाद यथावत रहने दिया गया, और यह बात कोई दूर दराज के इलाकों में नहीं, यह दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली के जो कई सड़क हैं वह उन आक्रांताओं के नाम पर है, जो वैसे विरासत को संजो रहे हैं जो आक्रांताओं की है, जो खूनी खेल खेलने वालों की है, जो अत्याचारियों की है। वैसे लोगों का विरासत को संभाला जा रहा है और नई पीढ़ी को बताया जा रहा है। देश में आक्रमणकारियों का गुणगान कैसे किया जा सकता है, इस पे सवाल उठाते हुए इस संपादकीय में आलेख में लिखा गया है, क्या इंग्लैंड में हिटलर के नाम पे कोई सड़क है? क्या जर्मनी में हिटलर के नाम पे कोई सड़क है, कोई भवन है? जब ऐसा नहीं है, क्योंकि हिटलर को तानाशाह, पूरी दुनिया तानाशाह मानती है, और वैसी स्थिति में वहाँ के अगली पीढ़ी को हिटलर के बारे में किसी भी तरह की जानकारी से बचाने का प्रयास किया गया है, उसे धरोहर के रूप में स्थापित करने की कोई भी कोशिश नहीं की गई। लेकिन स्वतंत्र भारत में क्या हुआ? जितनी भी बर्बरता की सीमाएं लांघने वाले लोग थे, उनके नाम पर, उन आक्रांताओं के नाम पर सड़कों का, इमारतों का नाम रखा गया। इतना ही तक नहीं, जलसे भी उनके नाम पे किए जाते हैं। आपने अभी संभल के एएसपी और एक वहाँ के जो नुमाइंदे थे उनके बीच के बातचीत का वीडियो जो वायरल हुआ था, आपने जरूर देखा होगा। वो मोहम्मद गजनवी और गोरी के लिए जलसा मनाना चाह रहे थे। तो ऐसे जो जलसे हैं वह भी मनाए जाते हैं भारत में, जो कि आक्रांताओं से जुड़े हुए हैं। क्रूरता के जो मिसाल थे, क्रूरता के जो चरम पे थे, वैसे व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं। यदि कोई प्रबुद्ध व्यक्ति किसी सूरत में कभी इनका विरोध करता है तो उसे जो है धर्मांध मान लिया जाता है और सांप्रदायिकता का मनगढ़ंत आरोप उस पर लगा दिया जाता है। और मुगलों का महिमा मनन करने वाले बुद्धिजीवी यह नहीं जानते कि मोहम्मद गजनी, गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, तैमूर, नादिर शाह अब्दाली की तरह मुगल भी विदेशी आक्रांता थे, जिन्हें
अपनी पृथक पहचान पे बड़ा गर्व था। उन्होंने भारत को लूटा। भारत का धन का हिस्सा समरकंद, खुरासन, दमिश्क, बागदाद जैसे शहरों और इस्लामिक खलीफाओं की शानो शौकत पे खर्च किया। स्वयं को तैमूरी नस्ल से जोड़ करके देखते थे और तैमूर दुनिया का ऐसा क्रूर आक्रमणकारी था, आक्रांता था, जो तत्कालीन विश्व में, जो उस समय का विश्व था, उसमें 5% आबादी को, जो निर्दोष थी, निहत्थी थी, उनका खुलेआम हत्या कराया था, नरसंहार कराया था। और दिल्ली से लेकर के हरिद्वार तक में जो निर्दोष और निहत्थे लोग थे, उनका अकारण जो है खून बहाया था। और कहा जाता है कि दिल्ली की सड़कें तैमूर के आक्रमण से लाल हो गई थी, खूनों से सन गई थी। औरंगजेब मजहबी रूप से कट्टर था। इस बात के प्रमाण जो है उसी के दरबार के एक लेखक जो इतिहास लिखते थे, उनकी किताब में जिक्र है। और 9 अप्रैल 1969 को उसने जो औरंगजेब ने एक राजादेश जारी किया था, उसमें उसने कहा था कि सभी हिंदू मंदिरों और शिक्षा केंद्रों को नष्ट कर दिया जाए। इस आदेश को काशी, मथुरा समेत सभी उसकी सल्तनत के सभी 21 सूबों में लागू किया गया था। इस आदेश का जिक्र उनके दरबारी लेखक मोहम्मद साफ़ी मुस्तईद खान ने अपनी किताब मआसिर आलमगीरी में किया है। मजहबी जुनून में उसने गैर इस्लामिक त्योहारों और धार्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस दौरान जजिया लगाकर सनातनियों को 2म दर्जे का नागरिक बनाकर जीने को अभिशप्त कर दिया था। सिखों के 9वें गुरु जो तेग बहादुर थे और उनके 3 अनुयायी जो भाई थे, मतीदास, सतीदास और दयालदास, उनको अत्यंत निर्दयता और क्रूरता से उसने जो है हत्या कराई थी। तो ऐसे आक्रांताओं के छवि निर्माण के लिए मनगढ़ंत इतिहास लिखा जाना और उसे जो है सहिष्णु शासक बताया जाना, जो कि क्रूर था, निर्दयी था, और भारत की बहुसंख्यक आबादी को उसने 2म दर्जे का बता करके, 2म दर्जे का बना करके रखने को अभिशप्त किया। उसने जजिया कर लगा दिया और मंदिरों को तोड़ने का, खुलेआम तोड़ने का आदेश दिया, जिसमें आपने काशी को देखा होगा, अयोध्या की स्थिति आपने देखी होगी। और अभी भी जब आप मथुरा में जाएंगे, जो कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर है, उस मंदिर पर जो गुंबद है, मस्जिद बने हुए हैं, आपको यह बताने के लिए और आपको यह चिढ़ाने के लिए काफ़ी है